नाज़रीन, इमरान खान की बहनों के साथ इमरान खान की आज भी मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान का कोई जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है, इमरान खान के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान खान को कैदे तन्हाई में रखने की असल वजह क्या है? इंतहाई होशरुबा, ख़तरनाक और खौफनाक खबरें हैं। हक़ाइक़ के साथ, सबूतों के साथ हम पता करेंगे कि एक्चुअल अडयाला जेल में हो क्या रहा है। और वो जो कर्नल साहब हैं, वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से मिल के वो अंदर गेम क्या खेल रहे हैं, इसका पता चलाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। हमारा जो खबरी है वो अडयाला जेल पहुंच चुका है और उसने हमें वहां से एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो बता दिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक तो ये था कि आज एक मरतबा दोबारा फिर मुलाकात का दिन था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान के जो मौजूदा जोग्राफियाई हालात हो गए हैं, यानी भारत के साथ हमारी जो कशीदगी है, उसको लेके हुकूमत तशवीश में होगी, परेशान होगी और आज इमरान खान की उसकी बहनों के साथ मुलाकात करवा के इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक तरफ तो नाज़रीन हुकूमती जो वज़रा हैं वो असम्बली में खड़े होकर अतात आर्डर साहब ने कहा जी कि हम इमरान खान को अच्छा समझते हैं, 2 महीने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि बड़ा मुश्किल वक्त है, इमरान खान को चाहिए कि हमारे साथ खड़ा हो। दूसरे वज़रा ने भी कहा कि इमरान खान हमारे साथ खड़ा हो। नाज़रीन, ये सारी जो डिमांड्स हैं ये इमरान खान से ही हैं, लेकिन हुकूमत एक इंच भी PTI के बारे में अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बातें जितनी मर्जी कर लें, ये सनम जावेद के बॉडी के ऊपर जो 11 निशानात हैं टॉर्चर के, आलिया हमज़ा की बॉडी के ऊपर निशानात हैं टॉर्चर के, इमरान खान की बहनों को इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, इमरान खान के वकला को इमरान खान से नहीं मिलवाया जा रहा, इमरान खान के बारे में एक जो परसेप्शन, एक गलत फहमी, एक हवा जो क्रिएट हो गया सोशल मीडिया पे, उसको ये बंद नहीं होने दे रहे और हुकूमत ये चाहती है। लेकिन नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल फैक्ट्स हैं क्या। फैक्ट ये हैं, हमने जब अडयाला जेल के सोर्सेज से पता किया, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया, प्रेशर डाला गया, लेकिन मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, इमरान खान एक मरतबा दोबारा फिर डिटरमिन थे। प्रेशर ये था कि अभी रिसेंटली ये जो अभी ब्रीफिंग हुई DGISPR की कि PTI उसमें शमूलियत इख्तियार करे, फिर उसके बाद जो भी मामलात हों वो इस्टेब्लिशमेंट के, उसके साथ PTI लब्बैक है। लेकिन इमरान खान ने इस सब के बावजूद भी किसी भी किस्म की कोई हाँ या डील नहीं की इस्टेब्लिशमेंट के साथ टिल नाउ। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि कहा गया जी कि इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इमरान खान के साथ कोई जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है। अच्छा, ये कंफर्म सोर्सेज की खबर है कि इमरान खान इज़ परफेक्टली ऑल राइट टिल नाउ। आज के दिन तक इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, इमरान खान को उसकी फैमिली के साथ नहीं मिलवाया जा रहा है, इमरान खान को वकला तक एक्सेस नहीं दी जा रही। अपनी मर्जी के लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को इसलिए मिलवाया जाता है ताकि जो पॉइंट है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का बाहर आए, यानी कि उनके मुखालिफ कोई पॉइंट ना आए। लेकिन इमरान खान की सेहत के बारे में, इमरान खान के जिस्म के बारे में, इमरान खान की जहनी हालत के बारे में जितने र्यूमर्स गर्दिश कर रहे हैं, ये सब फ्लॉप हैं, झूठ हैं, बकवास हैं और इसके अलावा इसमें 1% भी हकीकत नहीं है। हमने जब पता किया अडयाला जेल के सोर्सेज से, तो इमरान खान, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, ही इज़ इन हाई स्पिरिट। इमरान खान इज़ मोटिवेटेड, डिटरमिन्ड और वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, खड़ा हुआ है। और इमरान खान ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान और भारत के मसले में पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, जो कि आज उमर अयूब साहब ने भी रिपीट कर दिया, उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाली गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क की फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क की आवाम के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, अब हुकूमत ये चाहती है, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि PTI का सोशल मीडिया विंग और इस्टेब्लिशमेंट, ताकि PTI के सोशल मीडिया विंग से आवाज़ उठे और एट द एंड चूँकि मौजूदा हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को सोशल मीडिया पे जो यूथ है, जो PTI सपोर्टर्स हैं, उनको सपोर्ट दरकार है। लेकिन मुस्लिम लीग नून नहीं ये चाहती कि ये जो यूथ है ये PTI के साथ, इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो और मुल्क मजबूत हो, क्योंकि इससे क्या तासुर जाएगा, इससे PTI और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे और इसका सबसे जो ज़्यादा नुकसान है वो PMLN को होने वाला है। जिस तरह अलीमा खान ने कहा, उन्होंने कहा जी 17 सीटों वाली जमात के साथ हम किस तरह से बैठ जाएं, कोई खौफ खुदा करें, कोई अल्लाह का खौफ खाएं, ये कोई सियासत है, ये कोई हकीकत है कि हम उनके साथ बैठ जाएं जिनके साथ अवाम की कोई तायद ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो नाज़रीन, साथ ही साथ अब अलीमा खान साहिबा के बारे में
جو پاکستان تحریک انصاف کے جو جوشیلے ورکرز ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ علیمہ خان کو چاہیے کہ وہ فی الفور پارٹی کی قیادت سے ملاقات کریں اور پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں اور باقاعدہ عملی سیاست میں آئیں اور آ کر اپنی سیاست کا آغاز کریں، کیونکہ پارٹی کو ان کی ضرورت ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جتنی بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں یہ ساری کی ساری عمران خان کو، پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی جو یوتھ پاور ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، یعنی کہ یوتھ کا جو لیڈر ہے، پاکستان کی قوم کا جو لیڈر ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ ہائی اسپرٹ میں ہے، فزیکلی فٹ ہے، مینٹلی فٹ ہے، اور ان کو وہ ان کے گھر تک چھوڑ کے آئے گا۔ یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس کو جتنا مرضی ٹارچر کر لیں، اس کو جتنا مرضی یہ قید تنہائی میں رکھ لیں، لیکن عمران خان اپنے پوائنٹ سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ تھی گڈیالہ جیل کی خبریں۔ میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ کھانے کا ایشو ہے عمران خان کو، سونے کا ایشو ہے عمران خان کو، پینے کا ایشو ہے عمران خان کو، اور عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں اس کا ایشو ہے عمران خان کو۔ اس کے علاوہ جتنے سوشل میڈیا پہ ریومرز گردش کر رہے ہیں عمران خان کے بارے میں، وہ پی ایم ایل این کی جانب سے پھیلائے جا رہے ہیں، اور اس لیے پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایک مرتبہ دوبارہ پھر ایک ہائپ کریٹ کرے، اور یہ جو سارے کا سارا جو بہتر حالات ہو گئے ہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس میں دوبارہ پھر خرابی پیدا ہو، چونکہ اس کے جو بینیفیشری ہیں سسٹم کے وہ پی ایم ایل این والے۔ اب ناظرین، میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتا دیا، ایک تو عدالت کا ڈنڈا چل رہا ہے پی ایم ایل این کے لیے، پھر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نالاں ہے پی ایم ایل این سے، پھر عوام کی سپورٹ نہیں ہے پی ایم ایل این کے پاس۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں جو نہروں والا مسئلہ ہے اس نے کمزور کر دی ہے۔ تو یہ جو سارے پوائنٹس ہیں یہ سارے کے سارے موجودہ حکومت کے اور حکومتی اتحادیوں کے خلاف جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاتے ہیں۔ ناظرین، آنے والا جو دور ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی نے انتہائی مشکل ٹائم گزار لیا ہے، آنے والے چند دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ہیں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے لیے بھی خوشخبریاں ہوں، یہی نہ ہو کہ حکومتی جو وزراء ہیں انہوں نے اپنی 144% تنخواہیں بڑھا لی، اپنے لیے مراعات بڑھا لی، لیکن جب عام عوام کی بات آتی ہے، جب سرکاری ملازمین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ساڑھے کو تو زہر کھان دے، پیسے کوئی نہیں گے۔ تو ناظرین، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، اکانومی بہتر ہو جائے، اور پبلک جو ہے سپورٹیو گورنمنٹ وہ آئے، اقتدار سنبھالے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ اللہ حافظ۔